स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध का 12वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पूर्व प्रसंग में काल भगवान की महिमा, उसका सूक्ष्म और परम महान स्वरूप व्यक्त किया गया। उसी काल के निमित्त को लेकर के 10 प्रकार की सृष्टि का संक्षेप में वर्णन हुआ। अब 12वें अध्याय में श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, द्वादशे तु कुमारादि मनः सर्गा समेधनात्। इस 12वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सनक सनंदन सनत कुमार की सृष्टि मन से प्रकट की जाएगी। मन का सर्ग है, किंतु वह सर्ग होने पर भी जब सृष्टि में वृद्धि नहीं आएगी, असमेधनात्, ये धनम वर्धनम, सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब अंत में श्री ब्रह्मा जी चिंतन करते करते उनके विग्रह के शरीर के 2 भेद हो जाएंगे। काय द्वैधेन, उनके शरीर के 2 भेद होंगे, मनु शतरूपा। और फिर उन दोनों के द्वारा सृष्टि का कार्य आगे बढ़ेगा। यौनस्तु मन स्वर्गो विवर्ण्यते, जब दोनों के संयोग से सर्ग प्रारंभ होगा, यह वर्णन करने जा रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाच, इति ते वर्णितः क्षप्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेद गर्भूतो यथा स्वाक्षी निबोध में। हे क्षप्तः, विदुर जी के लिए संबोधन है। परमात्मनः कालाख्यः महिमा वर्णितः, काल रूप भगवान की महिमा का अब तक वर्णन हमने किया। भगवान की मूलभूता प्रधान शक्ति काल शक्ति है, उसकी महिमा का वर्णन किया गया। अब इसके बाद महिमा वेद गर्भोत हो यथा साक्षी निबोध में। वेद जिनके गर्भ में है, भीतर है, मौजूद है, ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा यथा असाक्षित सृष्टि का कार्य जैसे किया गया है ना, मैं मया तन्निबोध, उसको मेरे द्वारा कहे जाने पर सुनो। ठीक है, अच्छा, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। अब फिर कहते हैं, ससर्जाग्रे अंधतामिश्व मथतामिश्व मादिकृत
महामोहम च मोहम चो तमश्चाज्ञान वृत्तयः। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा अग्रे माने पूर्वम पहले अंधतामिश्र अथतामिश्र महामोह मोह और तम, ये 5 प्रकार की अविद्या, इनकी रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। यद्यपि ये सर्ग में रचे हुए हैं ही, उनको प्रकाशित किया ब्रह्मा जी ने। अंधतामिश्र तामिश्र महामोह मोह और तम, इन्हीं को योग सूत्र में अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, वहां का क्रम अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। यहाँ जो क्रम है अंधतामिश्र ही अधिनिवेश है। अंधतामिश्र माने अधिनिवेश, और तामिश्र माने द्वेष उलट करके, और महामोह माने राग, और मोह माने अस्मिता, और तम माने अविद्या। ठीक पीछे के क्रम से यहाँ वर्णन किया गया है। सांख्य दर्शन में इस 5 प्रकार की अविद्या का इन्हीं शब्दों में निरूपण किया गया है। तम मोह महामोह तामिश्र और अंधतामिश्र, क्रम वहां ये है। पहले तम माने अज्ञान अविद्या, फिर मोह माने अस्मिता, फिर महामोह माने राग, फिर तामिश्र माने द्वेष, अंधतामिश्र माने अभिनिवेश। तो इस 5 प्रकार की अविद्या का श्री ब्रह्मा जी ने पहले प्रकाशन किया, प्रकट किया, क्योंकि असल में इन 5 प्रकार की अविद्या के आधार पर सृष्टि लीला चलेगी। अगर अविद्या न रहे तो संसार ही नहीं रहेगा। संसार के होने के लिए अविद्या की अनिवार्यता है, अनिवार्य सामग्री। योग दर्शन में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का बहुत सूक्ष्म निरूपण किया गया है, वर्णन किया गया है। और अविद्या वेदांत शास्त्र में भी अविद्या के 2 रूप बताए गए हैं, आवरण और विक्षेप। अविद्या की 2 शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। पहली आवरण शक्ति स्वरूप को ढक देती है, और तब विक्षेप शक्ति उसमें जो कुछ नहीं है उसको प्रकट कर देती है। जैसे रज्जू में सर्प है तो पहले रज्जू का स्वरूप ढक जाएगा, क्योंकि रज्जू अगर दिखाई देती रहेगी तो सर्प का भ्रम हो ही नहीं सकता। सर्प का भ्रम होने के लिए रज्जू के स्वरूप का आवरण चाहिए, ये पहली शक्ति है। उसी तरह से चेतन आत्मा को देह आदि अध्यास के लिए पहले अपने स्वरूप को आवरण करने वाली अविद्या चाहिए। स्वरूप का पता न चले, तब जो कुछ भी पता चलेगा वही अपना स्वरूप मान लेगा, और वह जो कुछ पता चलेगा वो विक्षेप शक्ति है। तो अविद्या इस प्रकार से वेदांत में भी निरूपित हुई है, और उसी को सांख्य में तम मोह महामोह तामिश्र और अंधतामिश्र क्रम बदल करके ऊपर से नीचे की ओर चले हैं। यहाँ टीका,
अग्रे इति ब्रह्मा स्वसृष्टौ प्रथमम अविद्या वृत्ति ससर्ज। श्री ब्रह्मा जी ने पहले आदि में अविद्या की वृत्तियों की रचना की। इसको योग सूत्र में पंचपर्वा अविद्या कहा गया है। माने मूलभूत अविद्या ही 5 शाखाओं में फैली हुई है, पंचपर्वा अविद्या। अविद्या की वहां परिभाषा सूत्र में की गई है। अनित्य, अशुचि, अनात्म, दुख में उल्टी बुद्धि। अनित्य में नित्य बुद्धि होना, अनात्मा में आत्मबुद्धि होना, अशुद्ध में शुद्ध बुद्धि होना और दुख में सुख बुद्धि होना, चारों। इसी को अविद्या कहा गया है। अविद्या यही करती है। तो फिर उसकी वृत्तियां, विद्या जब आ गई तो अस्मिता भी आएगी, राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, अभिनिवेश भी आएगा। संसार पूरी तरह से फैल जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने संसार की लीला के प्राकट्य के लिए अविद्या वृत्तियों को रचा, प्रकट किया, प्रकाशित किया। तत्र तमो नाम स्वरूपा प्रकाश। देखिए, मूल से अलग पीछे से व्याख्या कर रहे हैं श्रीधर स्वामी, क्रम वही है। तमो नाम स्वरूपा प्रकाश, स्वरूप को अप्रकाशित होना, माने चेतन आत्मा को भूल जाना कि मैं चेतन हूं। और मोह क्या है? मोह देहाद्यहम बुद्धि ही। क्योंकि जब अपने स्वरूप को भूल गया जीव कि मैं वास्तव में क्या हूं, तो मैं देह हूं, ये बुद्धि आ गई, यही मोह है ना। आदि से स्थूल सूक्ष्म देह है, अंतःकरण में हूं, बुद्धि में हूं, प्राण में हूं। तो देहादि में अहम बुद्धि होना ही मोह है। तम पहले अपने स्वरूप की विस्मृति, फिर मोह का मतलब है देहादि जो हमारा स्वरूप है नहीं, उसी के प्रति अहम बुद्धि हो गई कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, आदि आदि। महामोह क्या है? महामोह है भोगेच्छा। संसार के पदार्थों में भोगने की इच्छा, आकांक्षा, ये महामोह है। क्योंकि देहादि को अहम रूप से मानना ही जो है गड़बड़ है, और जब उसको मान लिया तो महामोह आने में फिर देर नहीं है। तामिश्र क्या है? तत्प्रतिघाते क्रोधः। योग सूत्र में द्वेष कहा गया है, यहां पर तामिश्र कहा गया है। तत्प्रतिघाते माने भोगेच्छा अगर पूरी होने में बाधा पहुंच रही तो क्रोध आएगा। अभिलषित पदार्थ में अगर कोई रुकावट है तो वही क्रोध आ जाए। अंधकामिश्रम तन्नाशे अहमेव मृतो अस्मीति बुद्धि ही। अस्मिता अंतिम है। अंधकामिश्र क्या है कि जो वस्तु भोग के लिए हम चाहते हैं उसका अगर नाश हो गया तो मानो मैं ही नष्ट हो गया। अभिनिवेश। मृत्यु से शरीर का नाश होता है, लेकिन वो समझता है कि मैं ही नष्ट हो गया। मृतोस्मीति बुद्धि। योग दर्शन में सूत्र है विदुषोपि स्वरसवाही अभिनिवेशः। माने जो अनजान सामान्य हैं उनको तो होता ही है अभिनिवेश, और होना कठिन नहीं है, किंतु बड़े बड़े विद्वान साधकों को भी यह अभिनिवेश अपने चपेट में ले आता है। अभिनिवेश अंतिम परिणाम है। तदेवोक्तम वैष्णवे।
वैष्णव तंत्र में यही बात कही गई है। तमो विवेको मोह स्याद् अंतःकरण विभ्रमः महामोहस्त विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखैषणा। तम तो क्या है? अविवेक पहला। दूसरा मोह है अंतःकरण का विभ्रम, देहादि जो मैं नहीं हूं उसको अपना रूप मान लेना। महामोह क्या है? महामोह से विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखैषण, ग्रामीण भोगों से सुख पाने की ऐषणा अभिलाषा, ये महामोह है। और अंधतामिश्र क्या है? मरणम ह्यंधतामिश्रम, तामिश्र क्रोध उच्यते। तामिश्र पहले है, अंधतामिश्र पीछे है। तो तामिश्र में तो क्रोध, इच्छा का जहां विघात होगा वहां क्रोध आएगा, है ना। और अंधतामिश्र क्या है? अंधतामिश्र में व्यक्ति अपने को नष्ट समझ लेता है। मेरी अभिलषित वस्तु नहीं मिली तो मुझे जी करके क्या करना है। यही भाव जो है जीवों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देता है। अविद्या पंच परवैषा प्रादुर्भूता महात्मनः, है ना। यह 5 पर वाली अविद्या इस प्रकार से महात्मना माने ब्रह्मा जी से प्रकट हुई। महात्मन प्रादुर्भूता, ये वैष्णव पुराण में चाहे वैष्णव तंत्र की बात है। पातंजलि पेते एवोक्ता, पातंजल योग सूत्र में भी दूसरे नाम से ये 5 प्रकार की अविद्या कही गई है। सूत्र दे रहे हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचक्लेशा। पंचक्लेश वही 5 का मतलब वही है। स्वरूप का ज्ञान आवरण अविद्या, और अस्मिता में जो स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप मानना। भोग इच्छा का नाम राग, उसके विघात होने पर द्वेष वही क्रोध, और अभिलाषा का पूर्ण होना ही अभिनिवेश मृत्यु। श्री विष्णु स्वामी प्रोक्ता व अज्ञान विपर्यास भेद भय होगा। इसी प्रकार से श्री विष्णु स्वामी के द्वारा भी 5 प्रकार की अविद्या का उल्लेख किया गया है। अज्ञान मूल है पहला। विपर्यास माने उल्टी बुद्धि, जो हमारा स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप मानना। और भेद भय शोक, ये जो है, क्योंकि भेद का ज्ञान होने पर ही भोग्य बुद्धि होती है, यह वस्तु हमको मिले। और जब उसमें व्याघात आया तो भय हुआ, क्रोध पैदा कर देता है। और सर्वथा सफलता नहीं मिली तो शोक हो गया, मरने जैसा शोक। तदुक्तम स्वाद्रगुत्थ विपर्यास इत्यादि, यही बात जो है कही गई है। स्वाद्रगुत्थ विपर्यास, स्व माने पुरुष जीवात्मा दृष्टा, उसका जब प्रकृति के संयोग से विपर्यास हो जाता है, योग दर्शन में जैसे कि प्रकृति पुरुष दोनों में तादात्म्य हो जाता है, तादात्म्य से ही तो संसार बनता है। और उनकी पृथकता का बोध प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है इत्यादि। अब पुनः मूल में कहते हैं कि दृष्ट्वा पापीयसीम सृष्टिम नात्मानम बहुअमन्यत। श्री ब्रह्मा जी ने
5 प्रकार की अविद्या सृष्टि तो की, किंतु अतिशयन पाप पूर्णाम पापीयसीम सृष्टिम दृष्टवा, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ऐसा देख करके उनको अच्छा नहीं लगा ब्रह्मा जी को। नात्मानम बहुअमान्य, तो ये क्या हो गया, प्रसन्नता नहीं हुई, खिन्नता हुई। अच्छी सृष्टि हमको करनी चाहिए, ये तो पापमयी सृष्टि हम कर बैठे। तब इसके बाद भगवान का ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी। भगवत ध्यान पूतेन मनसान्याम ततो सृजत, भगवान का ध्यान करने से मन उनका पवित्र हो गया और पवित्र मन के द्वारा अन्याम सृष्टिम ततः आसृजत, तब उन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की, उच्च कोटि की उत्तम सृष्टि, माने अविद्या से बिल्कुल विरुद्ध। कौन सृष्टि की? सनकम च सनंदम च सनातन मथात भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रिया नूर्धरेतसः। ये ब्रह्मा जी के मन से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, आत्मभू ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के द्वारा यह 4 प्रकार की मुनियों की सृष्टि की गई मन के द्वारा। इसका विशेषण है निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः, निष्क्रिय, समग्र संसार का त्याग, ऊर्ध्वरेता, अखंड ब्रह्मचर्य, ये सृष्टि की। टीका में कहते हैं यद्यपि प्रतिकल्पम शनकादि सृष्टि नास्ति, ब्रह्मा जी की सृष्टि के संबंध में पीछे बात आ चुकी है कि ब्रह्मा जी केवल तीनों लोकों की सृष्टि करते हैं नित्य प्रति, प्रत्येक कल्प में। ऊपर के जो महर्लोक, जनलोक, तपलोक हैं, इनकी सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते। एक बार सृष्टि वह हो चुकी, वह वही चलती रहती है। तो उसी को श्रीधर स्वामी कह रहे हैं यद्यपि प्रतिकल्पम, कल्प तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन होता है, नया नया कल्प, 30 कल्प बार बार लौटते रहते हैं। शनकादि सृष्टि नास्ति तथापि ब्राह्म सर्गत्वादि होच्यते, किंतु ब्राह्म सर्ग है, ब्राह्म कल्प है, सबसे पहले वाली सृष्टि है। तो पहले वाली सृष्टि में एक बार तो सृष्टि हुई ही, ये कह रहे हैं, किंतु यह कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? वस्तुतस्तु मुख्य सर्गादय एव प्रतिकल्पम भवन्ति, वास्तव में तो प्रामाणिक बात यह है कि मुख्य सर्ग जो 3 लोकों के हैं, भू भुवः स्वः, प्रत्येक कल्प में वे सर्ग ही बार बार दोहराए जाते हैं। भवन्ति शनकादयस्तु ब्राह्म कल्प सृष्टाः एवानुवर्तन्ते, शनकादि जो ऋषियों की सृष्टि है, यह तो ब्राह्म कल्प में एक बार रचना उनकी हो गई है और बार बार वे ही अनुवृत्त होते रहते हैं। जैसा कि प्रसंग आया था ना कि आगे आएगा कातल्योपाख्यान में कि ऊपर के लोगों के जो ऋषि हैं उनको संसार के प्राणियों के प्रति बहुत बड़ी करुणा रहती है, इसलिए यह जानते हुए भी कि संसार दुख रूप है, क्लेशों से भरा है, प्राणी पीड़ित हैं, किंतु फिर भी करुणा बसात वे इस संसार में स्वेच्छा से आ जाते हैं, बार बार अनुवर्तन होता है। अष्टम स्कंध में बताएंगे कि ज्ञान देने के लिए
इनकी सबकी उपयोगिता क्या है? शनकादि निवृत्ति का ज्ञान देने के लिए, नारद आदि भक्ति का रहस्य बताने के लिए, ये ऋषि सांख्य शास्त्र का रहस्य बताने समझाने के लिए। नहीं तो कौन बताएगा, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ज्ञान योग इनकी परंपराओं का संचालन करने के लिए ये लोग प्रकट होते हैं। इनका प्राकृतिक कर्मों के बसात नहीं है, वैसे अन्य जीवों का है। कर्म बसात तो तीनों लोक के भीतर की सृष्टि है, ये वस्तुता करके श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट किया। सनकादयस्तु ब्राह्म कल्प सृष्टा एवानुवर्तन्ते, चलते रहते हैं जब तक उनकी इच्छा रहती है, अन्यथा ब्रह्मा जी के साथ वे मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति जिसको कहा गया है। इसके बाद कहते हैं तान बभासे स्वभू पुत्रान प्रजा सृजत पुत्र का। स्वभू माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों मुनियों से कहा कि हे पुत्रों, तुम भी सृष्टि करो, प्रजा सृजत पुत्र का, किंतु उन्होंने सिर हिला दिया, नहीं। तन्नैच्छन् मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणा, किंतु उन्होंने सृष्टि की रचना की इच्छा नहीं की। क्यों? वो तो मोक्ष धर्म वाले थे। मोक्ष धर्म वाले जो होते हैं उनको सृष्टि की इच्छा नहीं होती। ब्रह्मचरण देवा मृत्युमुपाघमत, वेद भगवान कहते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य के द्वारा देवता जो है मृत्यु को नष्ट कर देते हैं। तो मोक्षकामी जो है सृष्टि की इच्छा नहीं करते। पुत्रादिकम ईश्वरे ये तो महाभारत में ते श्मशानानि भेजिरे, जिन्होंने संसार में पुत्र पौत्रों का मुख देखने की इच्छा की, प्रविष्ट हुए, तो श्मशान की तैयारी की उन्होंने। यह है महाभारत में। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, इच्छा नहीं की। मान लो नहीं कहा, लेकिन संतान उत्पन्न भी नहीं किया। क्यों? वासुदेव परायणा, वे तो चारों भगवान वासुदेव के परायण आश्रय लिए हुए थे। टीका भी नहीं है। स्वभूर ब्रह्मा सो अवध्याता सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियंतुम उपचक्रमे। श्री मैत्रेय भगवान कहते हैं कि एवं सुतैः सह अवध्याता, सह माने ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे हमारे पुत्र जो है हमारी आज्ञा नहीं मानते, उपेक्षा करते हैं। कहते कैसे अवध्यान हुआ? प्रत्याख्यातानुशासन ही, आज्ञा दिया और तैयार नहीं हुए, अनुशासन का प्रत्याख्यान कर दिया, है ना, अनसुना कर दिया। इसलिए क्रोधम दुर्विषहम जातम, दुर्विषह क्रोध पैदा हो गया। क्योंकि ब्रह्मा जी को तो सृष्टि की बड़ी जल्दी पड़ी थी, बढ़िया सृष्टि तैयार हो जाए, और इन्होंने मना कर दिया। इसलिए दुर्विषह क्रोध जागृत हो गया। और उन्होंने अविद्या आदि स्वयं ही तो बना रखा है। क्रोधम दुर्विषहं जातम नियंतुम उपचक्र में, उसको बड़ी चेष्टा की, चलो कोई बात नहीं, अपने ही पुत्र नहीं कर रहे हैं तो न करने दो, ऐसा विचार करके विवेक के द्वारा रोकना चाहा, लेकिन रोक नहीं पाए। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रूर मध्यात् प्रजापते, बुद्धि से बड़ा कोशिश किया, चेष्टा किया क्रोध को रोकने का, किंतु वह क्रोध रुका नहीं।
ध्रुवोर मध्यात् प्रजापते है, प्रजापति ब्रह्मा के भ्रकुटी के मध्य से वह क्रोध प्रकट हो गया। सद्यो अजायत तन्मन्यु कुमारो नील लोहिता, नील वर्ण और लोहित रक्त वर्ण, दो प्रकार के वर्ण वाला वह कुमार बालक के रूप में पैदा हो गया। क्रोध ही तन्मन्यु उत्पन्न हो गया भ्रकुटी के मध्य से, रोकने पर ही। तो आवेग असल में मन के आवेग जो है बुद्धि की उपेक्षा कर देते हैं। बुद्धि तो विवेकवती है, विवेक ने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, क्रोध नहीं करना, किंतु क्रोध का आवेग जो है बुद्धि को इनकार कर दिया, बुद्धि की बात नहीं मानी, क्रोध प्रकट हो गया कुमार के रूप में। टीका अवध्यातो अवज्ञाता प्रत्याख्यातम अनंगीकृतम अनुशासनम यही, क्योंकि उन पुत्रों ने अनुशासन को अनंगीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। और तब सच आसो मन्यु से तन मन्यु, वह उनका क्रोध ही मन्यु के रूप में प्रकट हो गया। तन मन्यु है ना, मन जात क्रोध। सवैरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भवः, ये जो तन्मन्यु के रूप में कुमार प्रकट हुआ, ये देवताओं के पूर्वज हैं। देवताओं की उत्पत्ति के पहले ही इनका प्राकट्य हो गया। भगवान भव है रुद्र, ये रोने लगे। नामानि कुरु में धातः स्थानानि च जगत गुरु, और रोते हुए कहने लगे कि हे जगत गुरु, आप मेरा नामकरण करो, नाम बताओ और रहने के स्थान बताओ। इति तस्य बचः पादमो भगवान परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारुदीस्तत् करोमिते। भगवान रुद्र के द्वारा ऐसा कहने पर उनकी वाणी सुन करके पादमः ब्रह्मा, कमल से जिनको प्राकट्य हुआ, भगवान ब्रह्मा ने तद बचः परिपालयन, उस कुमार की वाणी का आदर करते हुए, ध्यान रखते हुए, ठीक है, भद्रया वाचा अभ्यधात्, बड़ी मधुर वाणी में बोले। मारोदी तत् करोमिते, बस मत रो, तुम जो अपना नाम कहते हो, नाम और स्थान मैं करने जा रहा हूं, रो मत। और कहा कि देखो, यदरोदी सुरश्रेष्ठो सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। देखो, देवताओं में श्रेष्ठ जो तुम उद्विग्न होकर के बालक की तरह रोने लगे हो तो तुम सुरश्रेष्ठ, किंतु उद्वेग में भर करके बालक की तरह रो पड़े हो। ततस्त्वाम अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः, तो संसार की प्रजा आज से तुमको रुद्र के नाम से बुलाया करेगी, कथन करेगी। रुद्र, रोदनाद रुद्र मित्याहु। बालक ही, ठीक है, कोई विशेष। अच्छा, अब रुद्र भगवान के लिए ब्रह्मा जी स्थान बता रहे हैं। हृद इंद्रियाणि असुर व्योम वायुरग्निर्जलम मही सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि में। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स, हृदय, इंद्रिय और अशु माने प्राण,
व्योम माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये 9 स्थान तुम्हारे लिए हमने पहले से ही बना रखे हैं। 9 स्थानों में तुम्हारा निवास होगा। और ये देखिए 9 स्थान जो बताए गए हैं, 9 स्थानों में क्रोध का प्राकट्य, क्रोध से क्या होता है? क्रोध से नाश होता है, क्योंकि रुद्र भगवान तो सृष्टि के संहारक देवता है ना, तो क्रोध जो है नाश का साधन है। तो इसमें देखिए सभी के संबंध में है ना युक्ति मिल जाएगी। हृदय में तो असल में अंतःकरण का गोलक है, तो अंतःकरण के गोलक में ही तो क्रोध अभिव्यक्त होता है। इंद्रियों के रूप में भी, इंद्रियों में भी अभिव्यक्त होता है। हाथ पैर पटकने लगता है व्यक्ति, आंखें लाल हो जाती हैं, प्राण तेजी से चलने लगता है असुर। आकाश में भी, आकाश का क्रोध जो है कब? जिस समय विपरीत ऋतु हो, ज्येष्ठ के महीने में आकाश में यात्रा करनी हो तो मौत ही हो जाती है। ऐसे वायु, अग्नि, जल, ये सब भी अग्नि के बीच में घिर जाए, जल में कोई डूब जाए, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तप भी असल में आचार्यों ने विवेचना में कहा है कि तप असल में भगवत भाव का आश्रय प्राप्त किए बिना तप जो है क्रोध पैदा कर देगा, दुर्वासा कर देगा। भगवत आश्रय अगर मिला हुआ है, भक्ति भावना है, तो तप जो है क्रोध को नहीं जागृत होने देगा, और इसको उपलक्षण माना गया है। ज्ञान आदि, सांख्य योग आदि साधन जितने हैं, ये भगवत भक्ति, भगवत भावापत्ति के बिना ये अंत में साधक में विकार पैदा कर देते हैं। दुर्वासा का तो ज्वलंत उदाहरण है। तो ये जो है तुम्हारे स्थान होंगे, और पहले से हमने बना रखा है। अब नाम देखिए, मनुर्महेशानो महान शिव ऋतु क्रतुध्वज, उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। ये 11 नाम है तुम्हारे 11 रुद्र होने से। 11 स्थान और 11 नाम। मन्यु, मनु, महेश, महेशान, नियामक, महान, शिव, क्रतुध्वज आदि। उग्ररेता स्वामी कार्तिक के रूप में, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत। इसी तरह से धीर, वृत्ति, रुषनोमाच, निउत्सर्पिर्लांबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, रुद्राण्यो, रुद्धृते स्त्रिया। ये 11 रुद्रों की 11 स्त्रियां हैं। धी, बुद्धि, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी। ये जो है तुम्हारी स्त्रियां हैं। ग्रहणितानि नामानि स्थानानि च सयोषण। और देखो तुम इन नामों को ग्रहण कर लो, याद कर लो कि हमारा नाम क्या है, समझ लो। और स्थान तुम्हारे हमने बता दिए, सयोषणा, और अपनी पत्नियों के साथ रहते हुए ये भी सज प्रजा बहुवी प्रजा नाम पति। बहुत सारी प्रजा उत्पन्न करो, सृष्टि करो। सृष्टि बढ़ाने में ध्यान लगाओ।
प्रजानामसि यत्पति, क्योंकि तुम भी प्रजा के पति हो, प्रजा की उत्पत्ति करने वाले हो। ठीक है। सयोषणा माने स्त्री का, स्त्रियों से युक्त हो करके, ये भी स्थानैर नामभिष्ट युक्त प्रजा सृज, इन स्थानों और नामों से युक्त हो करके पुत्रों की प्रजा की रचना करो, सृष्टि करो। इत्यादिष्ट सगुणा भगवान नील लोहिता सत्वाकृत स्वभावेन ससर्जात्म समा प्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो उनके गुरु हैं, उनके द्वारा जब आदेश दिया गया रुद्र भगवान को, नील लोहित भगवान रुद्र को, तो उन्होंने सत्वाकृत स्वभावेन, सत्व माने बल, आकृति माने स्वरूप स्वभाव, जैसा उनका अपना बल था, आकृति थी, स्वभाव था, अपने समान प्रजाओं की रचना करने लग गए। सत्वम बलम टीका में कहते हैं आकृति नील लोहितता, आकृति माने नीला और लाल, ये वर्ण है। और स्वभाव तीव्रता, थोड़े में क्रोध आ जाना। अपने ही समान सृष्टि की। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्तात् दृश्यताम जगत निशाम्या संख्यसो यूथान प्रजापतिरसंकत। आप कहते हैं कि रुद्रों के 11 है ना, और रुद्रों के द्वारा सृष्ट हुई जो सृष्टि प्रजा, उनको देखा कि चारों ओर से सारे संसार को निगल लेना चाहते हैं। समन्तात जगत जगत ग्रसताम, झुंड के झुंड रुद्र फैल गए सारे संसार में। असंख्यशः यूथान, यूथों की कोई गिनती नहीं थी। उनको फैले हुए संसार में चारों ओर दौड़ते हुए देखा। प्रजापति रसंकत, तो प्रजापति को बड़ी शंका हुई, घबरा गए और तुरंत उन्होंने कहा कि ठहरो, अलम प्रजाधि सृष्टाधि ईदृशी भी सुरोत्तम। हे सुरोत्तम, बस करो बस करो, इस प्रकार की सृष्टि जैसी तुम रच रहे हो, बस करो, उसको बंद करो। क्यों बंद करें? अरे मया सह दहंती फिर दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः। अरे यह तो सृष्टि तुम्हारी जो है मेरे साथ संसार को जलाए डाल रही है। यद्यपि आग नहीं लगा रहे, किंतु इनके नेत्र इसमें भयंकर हैं कि नेत्रों से जिसको देखते हैं वही जल जाता है। उल्बणैः चक्षु भी दहंती भी, अपने ये रुद्र जो हैं भयंकर नेत्रों के द्वारा जला डाल रहे हैं, जलाए दे रहे हैं मुझे भी, इसलिए रोको, मत पैदा करो। तो अच्छा, तो क्या करें फिर? पहले तो आपने सृष्टि रचना के लिए कहा, तो कहा कि अब देखो, कथम आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, आज्ञा पालक हो ना तुम, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम तप में लगो, है ना। सर्वभूत सुखावहम, तप में लगने से सभी प्राणी मात्र को सुख मिलेगा। तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वविदं भवान, और पहले के कल्पों में आपने तपस्या के द्वारा सृष्टि की है, और इस समय तपस्या बिना किए सृष्टि करने लगे हो, इसलिए अच्छी सृष्टि नहीं हो पाई। पहले की तरह तपस्या करो और तब सृष्टि करना। एक बात ये। दूसरी बात कहते हैं कि तप जो है सर्वोत्कृष्ट साधन है।
तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजम् सर्वभूत गुहावासम अंजसा बिंदते पुमान। तपस्या के द्वारा मनुष्य उत्तम सृष्टि तो कर ही सकता है, और इतना ही नहीं, जो भगवान परम ज्योतिष स्वरूप हैं, अधोक्षज है ना, और सर्वभूत गुहावासम, सभी प्राणियों की गुहा, बुद्धि रूपी गुहा में निवास करने वाले हैं। मनुष्य तपस्या के द्वारा आसानी से उनको प्राप्त कर सकता है। बिंदते प्राप्नोति, इसलिए अब तुम तप में लग जाओ। ठीक है? नहीं, मैत्रेय जी कहते हैं, एवमात भुवादिष्ट परिक्रम्य गिराम पतिम बाढ़म इत्यमुमा मंत्रो विवेश तपसे बनम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि आत्मभू ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा दिए जाने पर, आदेश सुन करके, है ना, गिराम पतिम ब्रह्मा जी को परिक्रमा किया रुद्रों ने, और बाढ़म इत्यमुमा मंत्रो, जो आज्ञा बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उनसे आज्ञा लेकर के विवेश तपसे बनम, तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तो वन का मतलब वहां समुद्र ही है, जो तो वन है नहीं। आथाधिध्यायत सर्गम दश पुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्त से लोक संतान हेतवः। इसके बाद ब्रह्मा जी पुनः विचार करने लगे सृष्टि के संबंध में। तो सृष्टि के संबंध में ध्यान करते करते ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। भगवत शक्ति युक्त लोक संतान हेतवः, कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की शक्ति से युक्त है, इसलिए ध्यान करते ही, चिंतन करते करते ही उन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न कर दिया। लोक संतान हेतवः, सारे लोक के संतान के ये 10 पुत्र ही हेतु हैं, कारण। कौन कौन 10 पुत्र हैं? मरीचिरत्रंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्चो दशमस्तत्र नारदः। मरीचि 1, अत्रि 2, अंगिरा 3, पुलस 4, पुलह 5, क्रतु 6, भृगु 7, वशिष्ठ 8, दक्ष 9 और नारद 10। और ये 10 पुत्र ब्रह्मा जी के तत्त अंग से प्रकट। उत्संगान नारदो यज्ञे दक्षोंगुष्ठात् स्वयं भुवः। उत्संग माने गोद से श्री नारद जी प्रकट हुए, दक्ष अंगुष्ठ से प्रकट हुए ब्रह्मा जी के। प्राणात वशिष्ठ, प्राणों से भगवान वशिष्ठ प्रकट हुए। और भृगु जो है ब्रह्मा जी के त्वचा से उत्पन्न हुए, हाथ से क्रतु उत्पन्न हुए। पुलहो नाभितो यज्ञे, नाभि से पुलह प्रकट हुए। पुलस्त्य कर्णयो ऋषि, और पुलस्त्य ऋषि कानों के द्वारा प्रकट हुए। अंगिरा मुख तो अक्षो, मुख से अंगिरा और नेत्रों से अत्रि। मरीचिर मनुषो भवत, और मन से मरीचि प्रकट हुए। इस प्रकार ये 10 ऋषि प्रकट हो गए। धर्म स्तनात् दक्षिण तो यत्र नारायण स्वयं। इसके बाद पुनः उनके दक्षिण स्तन से धर्म प्रकट हुआ, जो उन्हीं धर्म से साक्षात नारायण भगवान प्रकट होंगे आगे धर्म के बाद।
अधर्मा पृष्ठतो यस्मान मृत्युलोक भयंकर। और उनके पीठ के भाग से, ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग से अधर्म पैदा हुआ, उसी अधर्म से मृत्यु का जन्म हुआ, जो सारे लोक के लिए भयंकर है, दुखदायी है। हृदय कामो भ्रुव क्रोधो लोभश्चा धनदच्छदात्। हृदय में काम का जागरण हुआ, भ्रकुटी से क्रोध पैदा हुआ, और नीचे के ओठ से लोभ पैदा हुआ। आस्याद्वाक् सिंधवो मेधान। मुख से वाणी पैदा हुई, मेढ से सिंधु समुद्र। निरति पायोरघाशयः। और गुदा इंद्री से निवृत्ति का प्राकट्य हुआ, जो पाप का आश्रय है। छाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्या पति प्रभु। श्री ब्रह्मा जी की छाया से महर्षि कर्दम प्रकट हुए, जो देवहूति के पति। आगे ये प्रसंग आएगा। मनसो देह तस्ेदम यज्ञे विश्वकृतो जगत। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार से विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के मन से और देह से इतनी सृष्टि हुई। विश्वकृतो जगत। अब आगे एक नवीन सृष्टि, आगे पुनः वृद्धि के लिए एक घटनाक्रम बताते। घटनाक्रम के कारण ब्रह्मा जी वह देह को छोड़ देंगे और नूतन देह के द्वारा नई सृष्टि करेंगे। वाचम दुहितरम तन्वीम स्वयंभूर हरतीम मनः। अकामाम चतमे क्षत्तः सकाम इतना श्रुतम। मैत्रेय जी कहते हैं, घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि ऐसा सुना जाता है, माने यह किसी ने देखा ऐसा नहीं, ऐसा सुना जाता है। वाणी रूपी कन्या के पीछे, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं थी, ब्रह्मा जी का मन लग गया, इच्छा करने लगे। तो तम अधर्मे कृतमतिम विलोक्य पितरम सुदाः। अपने पिता ब्रह्मा को पुत्रों ने, मरीचि आदिकों ने देखा कि अरे ये क्या कर रहे हैं। मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। तो वे बड़े विश्वास पूर्वक उनको होश में लाने के लिए संबोधित करने लगे। क्या कहने लगे कि अरे नैतत् पूर्वैकृतं त्वद्यो न करिष्यन्ति चापरे। यत्तं दुहितरं गच्छे अनिगृह्याङ्गजं प्रभु। देखो, आपके पूर्व के ब्रह्माओं ने ऐसा कभी नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेंगे। तुम अपने अंगज को, अंग से उत्पन्न होने वाले काम भाव को अपने अधीन न करके जो ऐसा कर रहे हो, त्वत्तो ये पूर्वे ब्रह्मादयो अन्य वा तैः एतन् न कृतम्। तुमसे पूर्व के जो पहले के ब्रह्मा हैं, उन्होंने किसी ने ऐसा नहीं किया। अपरे त्वत्तो अर्वाचीनास्तेपि न करिष्यन्ति। आगे वाले जो होंगे वे भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आया विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। मरीचि आदिकों को यह विश्वास था, क्योंकि पुत्र ही थे, इसलिए विश्वास से जो है उनको संबोधित कर रहे हैं कि जैसे कोई नशे वशे की चीज खा लेने पर व्यक्ति बकने लगता है, इस तरह की क्रिया इनकी हो सकती है, विश्रम्भात्। और दूसरी व्याख्याकारों ने यहाँ तक व्याख्या की है कि ब्रह्मा जी में दोष नहीं था,
अगर दोष होता तो मरीचि आदिकों को साप न लगता। उनको साप लगा है ना, माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, उन्हीं की मांग की है, कंस के द्वारा वही तो मारे गए हैं। अगर दोष होता तो यह इनके द्वारा टोका टाकी करने पर पाप न लगता, प्रायश्चित न करना पड़ता। इसका मतलब है कि दोष नहीं था। और फिर ब्रह्मा जी तो असल में सर्वस्वरूप हैं, सर्वसृष्टि रूप हैं। वहां तो रजोगुण की उपाधि को स्वीकार करके सृष्टि जैसे जैसे होनी है वैसे वैसे प्रतिक्रिया व्यक्त हो रही है। उनको तो वास्तव में उस देह को छोड़ना है। कहते हैं कि तेजी शामपि हेतन न सुश्लोक्यम जगत गुरु। कहते हैं कि हे जगत गुरु, जो बड़े तेजस्वी हैं उनके लिए भी यहाँ इस प्रकार का कृत्य अनिंद्य नहीं है, सुश्लोक्य नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, निंदा की होगी। यद वर्तमनुवर्तिष्ठन् वही लोकः क्षेमाय कल्पते। क्योंकि आप लोग तो जगत के गुरु कहे जाते हो, आपके मत का अनुसरण सारा संसार करेगा, उससे कल्याण प्राप्त होगा। तो इस तरह से ऐसा कह करके फिर अंत में उनको ध्यान आया, भगवान की स्तुति करने लगे मरीचि। तस्मै नमो भगवते यइदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामासो सा धर्मं पातुमर्हति। अंत में हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो अपने तेज से अपने में ही स्थित विश्व ब्रह्मांड को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। इसलिए वे भगवान ही धर्म की रक्षा करने वाले हैं। पातुम अर्हति, सा धर्मम पातुम अर्हति। धर्म को हानि न हो ऐसा भगवान कृपा करें। और तो इस प्रकार से प्रार्थना करके चुप हो गए। शैत्थम गणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तत्तन्वं तस्याज बीडितस्तदा। कहते हैं कि इस प्रकार से अपने पुत्रों को अपने ही सामने ब्रह्मा जी ने जब देखा, प्रजापतियों के पति हैं, मरीचि आदि प्रजापति हैं, तो उनको बड़ी लज्जा आई। तत्वम तत्तन्वम तत्याज बीडितस्तदा। लज्जित होकर के उन्होंने अपना वह देह त्याग दिया। यह है इस घटना पर, इस प्रसंग पर बहुत सारी व्याख्याएं हैं, सबकी चर्चा में तो बड़ा समय लगेगा, किंतु मूलतः दृष्टि यह है कि यहाँ पर वास्तविक बात यह है कि सृष्टि के अनुरूप ब्रह्मा जी के अंतःकरण में यह सब परिवर्तन हो रहा है, एक बात। और एक दृष्टि यह भी दी गई है कि जो शास्त्र के मर्म को नहीं जानते उनको शास्त्र के परिशीलन का अधिकार भी नहीं है। इसलिए यह घटना यहाँ प्रस्तुत की गई है। ताम दिशो जगृहुर्घोराम निहारम यद विदुस्तमः। ब्रह्मा जी ने जब उस देह को त्याग दिया तो दिशाओं ने उसको ग्रहण कर लिया, चारों दिशाओं। उस निहार को, कुहरे को, अंधेरे को, यद विदुस्तमः तम रूप था। कदाचित ध्यायत सृष्टुर्वेदा आसंस चतुर्मुखात्। इसके बाद यहाँ पर एक व्याख्याकार कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु तो दो परार्थ की है, बीच में शरीर कैसे छूट सकता है। तो असल में
शरीर का मतलब वहां पर यह है कि वह मनोभाव का त्याग ही जो है उसका त्याग है। दो पदार्थ की आयु होने से बीच में शरीर का नाश कैसे हो सकता? उस भाव का त्याग कर दिया। और भाव का त्याग करने से, क्योंकि मरीचि आदिकों ने भगवान का स्मरण किया और भगवान धर्म की रक्षा करेंगे, तो भगवान का स्मरण करते ही ब्रह्मा जी को लगा कि ठीक नहीं है, उन्होंने उस भाव का त्याग कर दिया और नवीन भाव प्रकट कर लिया। अब नवीन भाव प्रकट होकर के उन्होंने फिर सृष्टि के संबंध में चिंतन किया। कदाचित ध्यायतः सृष्टु वेदा आशंस चतुर्मुखात्। फिर जब ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे तो सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के चारों मुखों से वेद प्रकट हो गए। ध्यान क्या कर रहे थे? कथम सुरक्षाम्यहम लोकान समवेतान यथा पुरा। अरे भाई, मैं संसार को बनाना चाहता हूँ, किंतु पूर्व कल्प में संसार का जैसा विस्तार था वैसा मैं कैसे बनाऊं? कथम सृक्ष्यामि रचूं। जैसे ही उन्होंने ऐसा चिंतन किया कि उनके चारों मुख से चार वेद प्रकट हो गए। और क्या क्या प्रकट हुआ उसको बता रहे हैं। ठीक है, तन्वम तनुम तत्याग हो गए। कथम सृक्षाम इत्यभिध्यायतः 34वें की व्याख्या। कैसे मैं सृष्टि करूंगा यह ध्यान कर ही रहे थे कि तब तक उनके चारों मुखों से चार वेद प्रकट हो गए। सृष्टु ब्रह्म चतुर्संख्या युक्तान मुखात। रचना करने वाले ब्रह्मा के चार मुख थे ना, तो उनसे चार वेद प्रकट हो गए। समवेतान सुसंगतान, सुसंगत रूप से। सुसंगत रूप से सृष्टि में कैसे रचूंगा ठीक ठीक सृष्टि, ऐसा चिंतन कर रहे थे कि उनके चारों मुखों से चारों वेद प्रकट हो गए। यथा पुरा प्राक कल्पे। पूर्व कल्प में जैसी सृष्टि थी वैसी सृष्टि मैं कैसे रचूंगा। तो असल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि वेद के द्वारा रची है। वेद शब्दे एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। सारे लोक लोकांतरों का अस्तित्व ब्रह्मा जी को वेद के द्वारा मालूम पड़ा। तो इसलिए अभी तक ये जो है चिंतित थे, खिन्न थे। अब वेद प्रकट हो गए तो वैदिक शब्दों के द्वारा अब उनको सृष्टि की रचना आसान हो गई। और क्या क्या रचा और बता रहे हैं। कहते हैं चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपवेद नयैषः धर्म से पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रम वृत्तयः। चारों वेद, उपवेद, चातुर्होत्र, चार प्रकार का वैदिक कर्म है ना, कर्म तंत्र, कर्म का विधान, उपवेद और नयैषः माने नीतियां, और धर्म के चार पाद, धर्म से पादाश्चत्वारः तथैवाश्रम वृत्तयः, और चारों आश्रमों की चार चार प्रकार की वृत्तियां। यह सब जो है वेदों को प्रकाशित करने के बाद वेदों के अनुरूप जो है ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से प्रकट किया। टीका में कहते चातुर्होत्रम होत्रादि नाम चतुर्णाम कर्म होता उद्गाता प्रस्तोता ध्वर्यु। ये जो चार प्रकार के ऋतुज होते हैं यज्ञों में, उनका जो कर्म है चार प्रकार का, उसको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया।
और कर्म तंत्र माने कर्म का विधान विस्तार, किस कर्म के बाद कैसे कौन कर्म करना चाहिए, विधान है उसका, मनमाना नहीं। उपवेदैर, उपवेद है ना, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, ये सब उपवेद है। और न्यायेषु, न्याय, नीति, वार्ता आदि। आश्रमास्तद्वृत्तयः शासन, चारों आश्रमों की वृत्तियां ये भी भगवान ब्रह्मा के मुखों से प्रकट हो गई। विदुर जी ने एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर रहे हैं? सबै विश्वसजामीशो वेदादीन मुखतो सृजत यद्यद्येना सृजत देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन। हे ब्रह्मन, भगवान ब्रह्मा जी ने है ना, विश्व सृष्टाओं के ईश्वर हैं ब्रह्मा जी, प्रजापति पति हैं। उन्होंने अपने मुख से चारों वेदों को और जो जो आपने बताया प्रकट किया, तो कौन से मुख से कौन सा वेद प्रकट किया? यद्यद्येना सृजत देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन। तो वह आप कृपा करके बताइए। ये प्रश्न कर, किस मुख से कौन सा वेद, कौन सा धर्म, कौन सी नीति? तब मैत्रेय जी कहने लगे कि देखो, ऋग यजु सामा अथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर मुखैहि। पूर्व से शुरू करें, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, क्योंकि परिक्रमा दाहिने से की जाती है ना, तो पूर्वी मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले से सामवेद, उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद, उसी क्रम से। वेदादीन पूर्वादिभिर मुखैहि, इधर पूर्व दिशा उधर ऋग्वेद, और जैसे जब प्रदक्षिणा की जाती है उसी क्रम से, दिशा को उलट नहीं सकते। इसी प्रकार से शास्त्र विद्या में स्तुति स्तोमम प्रायश्चित्तम व्यधात क्रमात्, शास्त्र और इज्जा, स्तुति स्तोम, ये वैदिक मंत्रों के अलग अलग वर्ग हैं। प्रायश्चित ब्रह्मा जी का करते हैं। इन कर्मों को भी क्रमशः उसी पूर्वादि मुख से, पूर्व मुख से शस्त्रम, दक्षिण से इज्जा, पश्चिम स्तुति स्तोम, उत्तर से प्रायश्चित, क्रम वही है, पूर्वादि क्रम। टीका में कहते चातुर्होत्र सृष्टि क्रमाः शास्त्रम अप्रगीतम। शास्त्र किसे कहते हैं? माने वेद का मंत्र जो हो गेय नहीं होता, अप्रगीत, जो गाया नहीं जाता, जो एक तरह से गद्यात्मक होता है। अप्रगीतम मंत्र स्तोत्रम, होता जो है उसको बोलता है, होता का कर्म। इज्जा अध्वर्यो कर्म, अध्वर्यु का कर्म है इज्जा, पूजन का विधान। स्तुति स्तोमम, स्तुति संगीतम, संगीत सामवेद है ना। स्तोमम तदर्थम ऋक् समुदायम, स्तोम माने स्तुति के लिए ऋक् मंत्रों का समुदाय अलग है। त्रिविध स्तोमो भवति इत्यादि विहितम, त्रिविध स्तोम होता है, इस तरह से विहित है विधि में। इत्यादि विहितम उद्गात्र प्रयोज्यम, उद्गाता के द्वारा यह प्रयोग किया जाता है। प्रायश्चित ब्रह्मा का कृत्य है ना। तो होता और यज्वा, उद्गाता, प्रायश्चित, ये चार प्रकार का कर्म ब्रह्मा जी के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुखों से प्रकट हुए। ऐसे उपवेद देखिए, उपवेद के बारे में कहते हैं आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः।
आयुर्वेद पूर्व, धनुर्वेद दक्षिण, गांधर्वेद पश्चिम, स्थापत्य माने कला कौशल, भवन निर्माण आदि, यह उत्तर मुख से, शासजवेदम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः, मुखों का क्रम पूर्वादि से ही लिया जाएगा सब में। इसी प्रकार से आयुर्वेद उपवेद क्रम आयुर्वेदमिति आत्मनो मुखैः स्थापत्यम विश्वकर्म शास्त्रम, स्थापत्य शास्त्र भवन निर्माण कला विश्वकर्मा का शास्त्र है। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः, सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य शस्त्रजे सर्वदर्शनः। और इसी तरह से इतिहास और पुराण जो पंचम वेद है, पंचम वेद, इसको ब्रह्मा जी ने सभी मुखों से प्रकट किया। माने इतिहास पुराण रूप जो पंचम वेद है ये चारों मुखों से प्रकट हुआ। इसलिए इतिहास पुराण में चारों वेदों का अर्थ है सर्वेभ्यो वक्तृभ्य शस्त्रजे सर्वदर्शनः। इसी तरह से और षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरुष्य निष्कृतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयम् सगोषवम्। पूर्वादि मुखों के क्रम से दो दो यज्ञ षोडशी और उक्त पूर्व मुख से, इसी तरह से पुरुष और अग्निष्टुत ये दक्षिण मुख से, आप्तोर्याम और अतिरात्र ये दो यज्ञ जो हैं पश्चिम मुख से, वाजपेय और गोसव ये दो यज्ञ उत्तर मुख से प्रकट हुए। टीका कर्मतंत्र क्रम, कर्मतंत्र का क्रम है। षोडशयुक्ताविति पूरी सी चयन किया जाता, अग्निष्ठता अग्निष्ठोम। इस तरह से विद्यादानम तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश यथा संख्यम आश्रजत सहवृत्तिभिः। इसी प्रकार से धर्म के चार चरण भगवान ब्रह्मा के मुख से, चारों मुख से, विद्या दान तप सत्य पूर्वादि मुख से, चार चरण वाला धर्म, और आश्रमांश यथा संख्यम और चारों आश्रम पूर्वादि मुख से, आश्रजत सहवृत्ति भी और चारों आश्रमों की वृत्तियां। ब्रह्मचर्य आश्रम में वृत्ति क्या है, गृहस्थ में वृत्ति क्या है, वानप्रस्थ में संन्यास में उनकी वृत्तियां, ये सब रचा। विद्या से यहाँ श्रीधर स्वामी कहते शौच, क्षेत्रज्ञ से ईश्वर ज्ञानाद विशुद्धि। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, तो क्षेत्रज्ञ की शुद्धि ईश्वर ज्ञान से होती, इसलिए विद्या से शौच मतलब है ना। शास्त्र के परिशीलन से जो ज्ञान होता है ना, उससे क्षेत्रज्ञ शुद्ध होता है। ज्ञान के बिना उसकी शुद्धि नहीं होगी। एकादश स्कंध में स्पष्ट भगवान ने कहा। और कहते हैं विशुद्ध परमा मता स्मृति, स्मृति वचन है। क्षेत्रज्ञ की शुद्धि, क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा, ईश्वर के ज्ञान से होती है, यह परम मत है, और कोई उपाय नहीं है। दानमित दया, दूसरा दान जो है ये दया है, क्योंकि दया करेंगे तभी तो कुछ देंगे दूसरे को। भूताभय प्रदान से कलाम नारंद शोषीम, प्राणियों को अभय देने से बढ़ करके दूसरा कोई कर्म नहीं है। उसकी 16वीं कला के बराबर भी दूसरा साधन नहीं है प्राणियों के प्रति दया करना, वही दान है। एवं च तपः शौचम दया सत्यमिति पादास्कृते कृताः। तो इस तरह से विद्या और दान तप सत्य से जो पूर्व प्रथम स्कंध में जो धर्म के 4 चरण कहे गए, तप शौच दया और सत्य,
कृतयुग में 4 पद जो धर्म के होते हैं, इस प्रथम स्कंध उक्ते अविरोधा, प्रथम स्कंध की उक्ति से कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार से अब देखिए, अभी कई चीजें उत्पत्ति की बता रहे हैं। यहाँ एक विशेष बात जो है ऊपर से समझने की ये है कि सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके मध्य में वेदों के प्राकट्य से लेकर के वर्ण और आश्रम की वृत्ति और धर्म, कर्म, विद्या, धर्म के 4 चरण, ये सब उत्पत्ति का तात्पर्य क्या है। तो इसका असल में तात्पर्य है कि तीनों लोकों की जो सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रत्येक कल्प में नित्य प्रति होती रहती है, और पीछे बता चुके हैं कि प्राणियों के कर्म ही इस प्रकार की सृष्टि के जिम्मेदार है। जीवों के, अनंत जीवों के जैसे कर्म होते हैं वैसी सृष्टि बनती। तो इसलिए, किंतु सृष्टि एक दृष्टि से भगवान की लीला, क्रीड़ा, क्रीड़ा और लीला में है ना, क्रीड़ा लीला रूप जो सृष्टि है, यह सांगोपांग, यह खेल तब उत्तम प्रकार से बनेगा चलेगा जबकि इसमें कुछ नियम है। तो उन नियमों के लिए ही ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में वेद, वैदिक कर्म, आश्रम, है ना, वृत्तियां, नीतियां, अभी और आगे कल चलेगा, ये सब जो है ब्रह्मा जी के द्वारा ही सब कुछ प्रकट हुआ। तो प्रकट होने से सारी सृष्टि को भगवान की लीला के रूप में हम श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो उसके साथ में हमको यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की लीला रूप जो सृष्टि है, अगर हम चाहते हैं कि यह खेल बड़ा सुंदर जमाऊ चले, तो इस खेल के जो नियम बनाए गए हैं, व्यवस्था जो बनाई गई है साथ में, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में, उस पर हमारा ध्यान पहले जाना चाहिए। इसलिए उनको सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में वह विवेचन जो है प्रस्तुत किया गया है, कहा जा रहा है। यदि उसकी अवहेलना की गई तब तो फिर सृष्टि का विवेचन जैसे दूसरे अवैदिक पाखंड मतावलंबी, है ना, पश्चिमी जगत के लोग संसार कैसे बना अपनी अपनी व्याख्या करते हैं उलझुल बुद्धिवाद के आधार पर, अथवा अन्य दार्शनिक आरंभवादी, परिणामवादी आदि, तो उनकी सृष्टि एक तरह से वह सृष्टि का वर्णन एक अटकल पच्चू होकर के रह जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि दूसरे जितने भी सिद्धांत हैं सृष्टि के संबंध में, उनको यदि हम मान लेते हैं तो मनुष्य जीवन में नैतिकता और उसका कोई लक्ष्य कुछ समझ में नहीं आता। किंतु वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक दर्शन की विवेचना के अनुसार सृष्टि का जो स्वरूप यथार्थ रूप में वर्णन किया गया है, इसका मतलब यह है कि यह संसार कोई मनमाना जो है ना, अंध परंपरा नहीं है। इसके मूल में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान मौजूद हैं। इसलिए उन भगवान की इच्छा का हमको अनुसरण करना होगा। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की इच्छा का ज्ञान हमको वेद के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, वेद शास्त्र जो है ऋषियों के, गुरुओं की परंपरा से जाने जाएंगे। उसके अनुसार जान करके हम जीवन का लक्ष्य निश्चित कर सकते हैं, और नैतिकता का जो है कोई एक मापदंड हमारे सामने स्थिर हो जाएगा।
नहीं तो संसार के दूसरे चिंतक जो पंथाई कहिए, मार्ग बताने वाले, अंध परंपरा का अनुसरण करने वालों का जो सिद्धांत है उसी तरह का सिद्धांत होकर के रह जाएगा। किंतु वैदिक दर्शन का जो सिद्धांत है यह अपूर्व है, परिपूर्ण है और अत्यंत यथार्थ है। इसलिए सृष्टि लीला को सुन करके, क्योंकि बार बार कहा जाता है ना भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, विदुर जी को पूर्ण वैराग्य है और तत्व ज्ञान के संबंध में प्रश्न किया पहले 29वें स्कंध में आते ही 5वें अध्याय में, और उसका समाधान भी हुआ। समाधान होकर वो तृप्ति हुई, पूरा रस जान गए। किंतु जान जाने के बाद उन्होंने कौतूहल बसात जो बहुत सारे प्रश्न किए, 16, 17, 18 प्रश्न किए। भगवान कैसे लीला से सृष्टि करते हैं? भगवान तो अकेले हैं, तो अकेले जो है सृष्टि करना, रक्षा करना, संहार करना कैसे कर लेते हैं? माया की शक्ति को स्वीकार करते हैं तो तीनों शक्तियों को एक साथ प्रयोग करते हैं कि रुक रुक करके प्रयोग करते हैं? क्या ढंग है, क्या तरीका है? ये सब जो है प्रश्न जो किए गए हैं, इन सब प्रश्नों को समझने के बाद वह तात्विक स्वरूप जो जीवन और संसार का है वह हमारे सामने आ जाता है, करतला मलकवत प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर कोई संदेह नहीं रहता, कोई जो है किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होती, सारी जो है सारे संदेह निवृत्त हो जाते हैं और फिर एक दृढ़ता आ जाती, दृढ़ विश्वास भगवत स्वरूप के विषय में हम आगे अपने ज्ञान के प्रति विश्वस्त होने लगते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहता तो वही है कि भ्रमेणाहम भ्रमेण तुम भ्रमेण उत्पादितम जगत, इस तरह से परंपरा मात्र चलती रहती है ना। जीवन में स्पष्टतया कुछ मिलता नहीं है और इस प्रकार की भावना के शिकार लोग प्रायः चारों ओर मिलते रहते हैं। आज यहीं पर विश्राम देते हैं ताकि कल बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।